आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसको एक्ने या पिंपल्स बोलते हैं। तो पिंपल्स क्यों होते हैं, क्या रीजन है इनके? हेलो, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूं। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और आज मैं आपसे एक बहुत कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसको एक्ने या पिंपल्स बोलते हैं। एक्ने को हिंदी में मुहासे बोलते हैं और ये बहुत कॉमन होता है। जनरली इसकी शुरुआत होती है एडोलेसेंस में और ये करीबन 20 टू 25 ईयर्स तक जनरली चलता है। आजकल लेकिन हम एक नया ट्रेंड देख रहे हैं जिसमें 30s या 40s में भी पिंपल्स चलते रहते हैं, जिसको एडल्ट ऑनसेट एक्ने बोलते हैं। तो पिंपल्स क्यों होते हैं, क्या रीज़न है इनके? सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है हमारे हार्मोन्स। जब हम एडोलेसेंस या प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हमारे अंदर हार्मोन्स रिलीज होना शुरू होते हैं। लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन और लेडीज़ में ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। इन हार्मोन से क्या होता है कि हमारे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारी ऑयल ग्लैंड्स हैं और इन ऑयल ग्लैंड से ये ऑयल सिक्रीट हो रहा है और जो स्किन के अंदर बाहर निकलता है। अगर ये ऑयल स्टिकी हो या ऑयल ज़्यादा बन रहा हो और वो इन्हीं पोर्स को ब्लॉक कर दे तो वो ऑयल बाहर निकल नहीं पाता है, वो अंदर ही अंदर रह जाता है और इसमें फिर पस पड़ जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिनको पिंपल्स बोलते हैं। ये सबसे कॉमन कारण है। सेकेंड कॉमन कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस। तो अगर किसी भी लेडी में अगर एबनॉर्मल हार्मोन प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओडी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हेयर लॉस या डैंड्रफ, ज़्यादा पिंपल्स बनना, बॉडी में हेयर ग्रोथ होना, पीरियड्स का इरेगुलरिटी होना। तो हार्मोनल एक्ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ने है। इसके फीचर्स होते हैं कि जॉ लाइन या चिन लाइन पे ज़्यादा पिंपल्स होते हैं और जनरली ये ओल्डर एज ऑनसेट में होता है, जैसे 20s में या 30s में। थर्ड मोस्ट कॉमन रीज़न है लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, अगर हम अच्छी डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो पिंपल ज़्यादा होते हैं। तो डाइट और लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? लाइफस्टाइल का मतलब होता है एक्सरसाइज। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतना पसीना आएगा, जितना पसीना निकलेगा उतना ही हमारे स्किन के पोर्स क्लीन होंगे। हमारे पसीने में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो स्किन को क्लेंस कर देती हैं, तो उससे पिंपल्स कम होते हैं। सेकेंड रीज़न है हमारी डाइट। हम जितना ऑयल अपने सिस्टम में डालेंगे उतना ही ऑयल स्किन के ऊपर आके उभरेगा। तो हमें डाइट का बहुत ख्याल रखना है। हमें चॉकलेट, केक, पेस्ट्रीज, ऑयली फैटी फूड, इन सबको अवॉइड करना है। हमें सैलेड्स ज़्यादा खाने चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। जो हेल्दी डाइट है वो हमें ज़्यादा लेनी चाहिए। अब ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोग जनरली पिंपल्स में करते हैं? सबसे कॉमन है घरेलू नुस्खे। जब पिंपल्स होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए सबसे पहले घरेलू नुस्खे ट्राई किए जाते हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाना या जिंजर या ऑयल का अनियन का पेस्ट लगा देना या किसी और चीज़ से मसाज हल्दी लगाना शुरू कर देना। इन चीज़ों से बहुत बार स्किन इरिटेट हो जाती है और कई बार पिगमेंटेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट गलती जो होती है वो ये होता है कि पेशेंट्स पहुँचते हैं केमिस्ट के पास और वो केमिस्ट से पूछते हैं कि हमें क्या करना है। अब केमिस्ट, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या ट्रीट करना है, वो जनरली क्वाड्रीडम या पैंडम जैसी क्रीम्स देते हैं जिनके अंदर एंटी फंगल भी होता है, एंटीबायोटिक भी होती है, उनके अंदर स्टीरॉइड्स भी होते हैं। स्टीरॉइड्स बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं पिंपल्स को और स्टीरॉइड्स की वजह से क्या होता है कि शुरू में थोड़ा सा रिलीफ पड़ता है लेकिन फिर वो स्किन को डैमेज करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं स्टीरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने। इन सब गलतियाँ करने के बावजूद जब लोगों का ठीक नहीं होता है तो फिर वो पिंपल्स को फोड़ने की कोशिश करते हैं। इन फोड़ने से दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो और पिंपल्स उभर के आते हैं और जिन पिंपल्स को वो फोड़ देते हैं उनके हमेशा हमेशा के लिए स्कार्स पड़ जाते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको पिंपल्स हो आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट होंगे वो आपको एग्जामिन करेंगे, वो गाइड करेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास। सबसे इंपॉर्टेंट है एक ड्रग जिसको बोलते हैं आइसोट्रेटिनॉइड। आइसोट्रेटिनॉइड हमारी ऑयल ग्लैंड को श्रिंक कर देता है और जैसे जैसे ऑयल ग्लैंड श्रिंक करते हैं तो ऑयल कम बनता है। जब ऑयल कम बनेगा तो पोर्स भी कम ब्लॉक होंगे और उनमें इन्फेक्शन भी कम होगा। लेकिन ये दवा सिर्फ एक डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये दवा चलती है तब तक, और बंद करने के 1 महीने बाद तक प्रेगनेंसी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी सारी क्रीम्स अवेलेबल होते हैं जिनमें सैलिसाइलिक एसिड, रेटिनॉल या क्लिंडामाइसिन अवेलेबल होता है या बेंजाइल पेरोक्साइड अवेलेबल होता है जो पिंपल्स को हेल्प करता है। अगर मेडिकेशन से हेल्प ना हो पाए तो फिर हम केमिकल पील्स करते हैं। तो क्या होती हैं केमिकल पील्स? Chemical peels are specific medicines जो which are much more stronger than the home care therapies। जैसे अगर हम आपको होम केयर में 2% सैलिसाइलिक एसिड देते हैं तो अपने सुपरविजन में हम अप टू 30% सैलिसाइलिक एसिड भी लगा सकते हैं। तो हम हाई डोज केमिकल्स यूज़ करते हैं हमारी स्किन में, जो स्किन को क्लेंस करने में हेल्प करता है, जो पोर्स को खोलने में हेल्प करता है, जो एक्सफोलिएट कराता है ताकि जो कोमेडॉन्स हैं वो स्किन से निकल जाए। तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें जो आपको गाइड कर सकेंगे कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है या फिर आपको केमिकल पील्स की ज़रूरत है। तो ये थे कुछ चीज़ें एक्ने या पिंपल्स के बारे में। अगर आपको कोई भी और डाउट हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं।
मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा। जैसे ये है, यहाँ पे कुछ इसको बोलते हैं ग्रेड 1 एक्ने, जिसमें पिंपल्स क्लियर होने शुरू हुए हैं। ये है ग्रेड 2 एक्ने, जिसमें पिंपल्स में थोड़ी सी पस भी पड़ रही है और काफ़ी फ्लोरेड मैनिफेस्टेशन है, जो फेस क्लियर होना शुरू हो गया है। और ये है सीवियर एक्ने, जिसको बोलते हैं नोड्यूलर एक्ने, जिसमें बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो गई, जिसको हम अब क्लियर कर पा रहे हैं। थैंक यू।